हरियाणा में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी क्यों बिगड़ रही हैं? क्यों डॉक्टर बार बार हड़ताल कर रहे हैं और मरीजों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है? 27 नवंबर को हरियाणा में एक बार फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। ये हड़ताल सरकारी डॉक्टरों की थी जो 2 घंटे तक चली। इस दौरान जाहिर सी बात है कि मरीजों को परेशानी तो उठानी ही पड़ी होगी, लेकिन ये परेशानी बार बार क्यों उठानी पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। अभी कुछ महीने पहले ही प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और अब सरकारी डॉक्टर सरकार से नाराज हैं। ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि क्या हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग वाकई में संभल नहीं पा रहा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं? आखिर क्यों बार बार डॉक्टर सरकार से नाराज हो जाते हैं और काम बंद कर देते हैं? नमस्कार, मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब तथ्यों के साथ दूंगी और बताऊंगी कि कैसे हरियाणा में पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं और क्यों बार बार डॉक्टर सरकार से नाराज होकर हड़ताल पर जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले की ही बात है, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से इसके लिए 40 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इस पैसे से प्रदेश में जरूरत के अनुसार अस्पतालों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। मतलब अस्पतालों में हर वो जरूरी उपकरण दिए जाएंगे जिनकी जरूरत होती है। अब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ये बात सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अस्पतालों के अपग्रेडेशन के साथ साथ अगर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव डॉक्टरों की समस्याओं पर भी ध्यान दे दें तो शायद तभी इस अपग्रेडेशन का लाभ लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि अगर अस्पताल में डॉक्टर ही काम नहीं करेंगे तो सिर्फ अपग्रेडेशन से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? अब देखिए ना, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जब ये बात कही उसके एक दिन बाद ही हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। यह हड़ताल 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से शुरू हुई और 11 बजे तक चली। इस दौरान कई जिलों के अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ज्यादातर जिलों में इसका असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहले ही कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई थी। जैसे जिला अस्पतालों में एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए थे। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में सीएमओ और पीएमओ को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की हिदायत दे दी गई थी। लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग इस समस्या से अब पूरी तरह से पार पा गया है? जवाब है नहीं। डॉक्टरों की 27 नवंबर की ये 2 घंटे वाली हड़ताल सिर्फ सरकार को सचेत करने के लिए थी। अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी तो 30 नवंबर को एक बार फिर से बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें बड़ी रणनीति बनने वाली है और शायद इस रणनीति का तोड़ सरकार के पास भी नहीं होगा। अब पहले आपको सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल के पीछे की वजह के बारे में बता देते हैं, उसके बाद ये समझाते हैं कि कैसे आरती राव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल बढ़ गई है। 27 नवंबर की इस हड़ताल का ऐलान हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन यानी कि HCMSA की ओर से किया गया था। वैसे तो यह हड़ताल 25 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से इस हड़ताल को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस हड़ताल के पीछे की मुख्य वजह है डॉक्टरों की मांगे। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन राज्य में एसएमओ की सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने के लिए एसीपी संरचना जारी करने की मांग कर रही है, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्त विभाग के पास ये लंबित है। HCMSA का ये कहना है कि अगर एसएमओ की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो एमओ का करियर रुक जाएगा। ऐसे में अब HCMSA ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 30 नवंबर को एसोसिएशन की बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब सरकार इन सरकारी डॉक्टरों की 2 घंटे की हड़ताल के बाद अपना मन बदलती है या फिर नहीं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा और हम आप तक वो जानकारी पहुंचा देंगे। फिलहाल हम आपको आरती राव के बतौर स्वास्थ्य मंत्री 1 साल 1 महीने के कार्यकाल के बारे में आपको बताते हैं। आरती राव को 21 अक्टूबर 2024 को हरियाणा कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी की इस युवा नेता ने पद संभालते ही आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने और डॉक्टरों की भर्ती पर जोर दिया। सितंबर 2025 में उन्होंने घोषणा की कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 500 नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी, लेकिन इन वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर समस्याएं बरकरार रही। डॉक्टरों की कमी को लेकर अस्पतालों में डॉक्टर ही परेशान हैं। आज भी डॉक्टरों को भारी वर्कलोड का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आरती राव के इस कार्यकाल में कम से कम 2 प्रमुख हड़तालें हो चुकी हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर शामिल रहे।
कुछ महीने पहले हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की 19 दिन की हड़ताल हुई थी। ये हड़ताल आयुष्मान भारत योजना का पैसा समय पर ना मिलने को लेकर थी। तब प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ा। इससे करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज प्रभावित हुए थे। वहीं अब सरकारी डॉक्टरों ने भी हड़ताल का रास्ता अपना लिया है और 2 घंटे की हड़ताल कर सरकार को चेताने का काम किया है। यह हड़तालें आरती राव के कार्यकाल की पहली प्रमुख घटनाएं हैं। कुल मिलाकर उनके 13 महीने के कार्यकाल में 2 बड़े प्रदर्शन हुए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य महकमे तो वैसे भी कई खामियों से भरे पड़े हैं। इसका खुलासा 2024 में आई कैग की एक रिपोर्ट में भी हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में तैनात स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 41.42% कम है, क्योंकि 41,628 सैंक्शन पोस्ट में से 17,409 पद खाली हैं। हालांकि इसके बाद से कई पद भरे भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी समस्या तो जस की तस ही बनी हुई है। अब आगे व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए सरकार को एक कठोर रणनीति तो जरूर बनानी पड़ेगी, ताकि डॉक्टर और मरीज किसी भी तरीके से परेशान ना हो। आपको क्या लगता है, सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सही काम कर रही हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।